अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं जी आप सब। वेलकम बैक टू मेहराब्स किचन। और आज हमारे किचन में बनेंगे जी शामी कबाब। शामी कबाब बहुत ही मज़ेदार और दावत के लिए बहुत ही मुनासिब रेसिपी है जी। इसके लिए आपको बहुत कम इंग्रेडिएंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसमें जी, जो कि हम ऐड करेंगे। सबसे पहले जी 1.5 kg हमने चिकन ले लिया था, और उसके बाद हमने तकरीबन 1/2 kg जो है वो चना दाल ली थी, और इसको हमने भिगो के रख लिया था फॉर 1 आवर। उसके बाद जी प्याज लिए थे हमने 3 मीडियम साइज़ के, और उन्हें भी हमने काट लिया। और उसके बाद जी हमने गार्लिक ले लिया था 2 टेबल स्पून, और इसे हमने पुप्पो से छिलवा लिया था। और जी नेशनल शामी कबाब मसाला है, उसको 2 चम्मच लिया है हमने। 1.5 टीस्पून जो है रेड चिली ली है हमने, पाउडर और चिली फ्लेक्स दोनों मिक्स थी। 1.5 टेबल स्पून, तकरीबन आप 2 टेबल स्पून लगा लें, सॉल्ट लिया था। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून हमने टर्मरिक ली थी, हल्दी ली थी जी। उसके बाद जी 1/2 टेबल स्पून हमने साबुत मसाला, और 1/2 टेबल स्पून ही हमने कोरिएंडर ले लिया था। अब आपने करना क्या है जी, आपने एक प्रेशर कुकर लेना है, और उसके अंदर सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को 1 बाय 1 ऐड कर दें। और कोशिश करें कि आपने जो प्रेशर लेना है ना, उसको बड़े ध्यान से बंद करिएगा, क्योंकि हमारे सामने ही एक दो केस हुआ है कि एक फैमिली में और एक हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ थोड़ा ये प्रेशर से रिलेटेड कोई मिसहैप हो गया था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई थी जी। लेकिन ये है कि जब भी आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ध्यान से किया करें। जो रबड़ होती है आपकी प्रेशर कुकर की, उसको ऑयल लगा लिया करें, फिर इसको बंद किया करें। तो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद जी हमने तकरीबन 1.5 kg वाटर इसमें ऐड कर दिया था। अब मैं बाउल आपको दिखा नहीं सकी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, वरना मैं आपको दिखाती जो भर के मैंने इसके अंदर ऐड किया था। और इसको प्रेशर को बंद करके सीटी रख के फिर आपने 30 मिनट के लिए इसको पकाना है। 30 मिनट के लिए पकाने के बाद जब मैंने इसको खोला तो चिकन भी और दाल भी अच्छी तरह से गल चुके थे, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा पानी था। तो मैंने बहुत हाई फ्लेम पे इसको चूल्हे पे रख दिया और इसको पकने के लिए रखा। फिर जब इसमें पानी जो है वो आपका खुश्क हो गया, इस तरह से हो जाएगा, तो फिर जो है वो इसको आपने जो सिलबट्टा होता है, या फिर आप हम पंजाबी में इसको चटोवटा कहते हैं जी, उसके अंदर इसको हमने सारे के सारे मटेरियल को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, और उसको अच्छी तरह से कूट लेंगे। जब ठंडा होगा फिर कूटिएगा, क्योंकि इसके अंदर से जो हड्डियां होंगी वो आपने अपने हाथ से रिमूव करनी है। तो जी यहाँ पर इसको कूटना शुरू करते हैं। ये देखें जी, मैंने अपनी पुप्पो से ये सारा काम करवाया था है, क्योंकि मुझे शामी कबाब बनाने नहीं आते, तो ये उन्हीं की रेसिपी है। तो इस तरह से कूट के अच्छी तरह फिर इसके अंदर से जो इसकी जो छोटी छोटी या फिर बड़ी बड़ी जो हड्डियाँ थी गोश्त की, वो हमने सारी की सारी रिमूव कर ली थी। जो हम बीफ का या मीट का बनाते हैं जी, मटन का, सॉरी, बीफ और मटन का, वो भी इसी तरह से सेम बनते हैं, उसको भी सेम प्रोसीजर से बनाया जाता है। तो उसका भी इसी तरह से पानी डालना है आपने। पानी उसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि वो गोश्त में ज़रा गलना होता है। तो ये देखें जी, पुप्पो ने अब सारी हड्डियाँ इसके अंदर से रिमूव कर दी हैं, और ये हमने कूट के सारा मटेरियल जो है वो एक बाउल के अंदर रख लिया था। अब आपने करना क्या है जी, इसकी टिक्कियाँ बनानी है हमने, तो उसके लिए हमें अपने हाथ को ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है आपने। थोड़ा थोड़ा ऑयल अपने पास रखिएगा, ताकि साथ साथ जो है वो आप ऑयल लगाते रहे हाथ को। अब मेरे से वो गोल कोई शेप्स इतनी अच्छी खास बन नहीं रही थी, तो मेरी सिस्टर ने मेरी इसमें हेल्प की थी। उसने क्या किया था कि एक जो कवर होता है हमारा किसी भी बॉटल का, जो इस शेप का हो, थोड़ा बड़ी जो बॉटल्स होती हैं, हमारे पास मसाले की एक बॉटल पड़ी हुई थी, उसका इसका कवर जो है ना, उसके साथ हमने किया था कि उसके अंदर उसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर उसके अंदर इस तरह से शेप में बना के टिक्कियाँ उसके अंदर डाल के, तो फिर हमने उल्टा के इसको लगा लिया। खैर मैं उसको प्रोसीजर आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इस तरह से सेम शेप की टिक्कियाँ बन जाती हैं। और जी यहाँ पर हमने इसको फ्राई करने के लिए क्या किया कि एक पैन ले लिया, और उसके अंदर हमने ऑयल डाल लिया था। ऑयल ये आपके सामने है। इसको डाल के उसके बाद जी मैंने अंडे लिए थे 2, और 2 अंडे लेके उनको अच्छी तरह से एक बाउल के अंदर फेंट लिया था। उसके अंदर मैंने हल्का सा नमक, हल्की सी रेड चिली डाली थी, और इसके अलावा कोरिएंडर लीव्स भी ऐड करने थे, लेकिन वो मिले नहीं थे। खैर अब शामी टिक्कियों को जी यहाँ पर हमने कोट करना है अंडों के साथ, और उसको फिर आपने फ्राई पैन के अंदर फ्राई होने के लिए सारी टिक्कियाँ जितनी भी आपके फ्राई पैन में आ जाती हैं आराम से, उतनी आपने ऐड कर देनी है। अब टिक्कियाँ ऐड हो गई हमारी, और उसके बाद जी यहाँ पर अब इनको हमने पकने के लिए रख देना है। जब हमारी एक साइड जो है वो अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएगी, तो फिर आपने इनको टर्न करना शुरू करना है। ये देखें जी, मैं आपके सामने टर्न कर रही हूँ। ऑल अटेम्प्ट्स फॉर फेल्ड।
तो फिर मैंने इकरा मतलब मेरा पार्टनर जो है उसको मैंने दावत दी, तो उन्होंने आके जी ये सारा काम किया था। खैर उन्होंने ही पलट के दी थी क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो दोनों साइड से जब गोल्डन हो गई तो देखें जी आपके सामने कलर है, बहुत प्यारा कलर, और यकीन करें बहुत 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 टेस्टी बनी थी। खैर मेरा कोई कमाल तो नहीं है, लेकिन मेरी वीडियोस को देखते रहें, मुझे जो है सपोर्ट करते रहें, और इस वीडियो को देखने का भी बहुत बहुत शुक्रिया।